हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का क्लास 10th में। पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 को। हमने 10 क्वेश्चन तक को हल किया था। आज पढ़ने वाले 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है अपना, बोल रहा है यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n - n² है। मतलब n पदों का योग मतलब यसन, ठीक है। यसन बराबर 4n - n² है, तो इसका प्रथम पद ज्ञात करना है, अर्थात यसन, यानी कि प्रथम पद ही यसन यस1 होता है। और क्या कह रहा है, क्या है, अच्छा इसका इनको ज्ञात करना। प्रथम 2 पदों का योग ज्ञात करना है, तो 2 पदों तक का ज्ञात करना है, ये मतलब S2। और दूसरा पद क्या है ये भी बताना है। इसी प्रकार तीसरा, 10वां और 9वें पद ज्ञात कीजिए। मतलब 9वें पद भी ज्ञात करना है, यह मतलब अनंत तक, जो अनंत तक रहेगा उसको भी ज्ञात करना है, कितना पद होगा। तो चलिए क्या करते हैं, पहले इसके माध्यम से हम एक एपी तैयार करते हैं और एपी तैयार होने के बाद हम लोग इसको हल करते हैं, ठीक। ये हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है। इसमें n पदों का योग ये दिया है और कह रहा है n पदों का योग ये है, तो हमें बताइए प्रथम पदों का योग बताइए, फिर ए बताइए, ए वाला पहला पद क्या होगा, फिर 2 पदों का योग, फिर दूसरा पद क्या होगा, तीसरा पद, 10वां पद, और n पद कितना होगा ये पता करना है हमको। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, यस1 पहले पद का योग हम ज्ञात करते हैं। तो पहले पद का योग ज्ञात करेंगे तो मतलब n की जगह रखेंगे 1, तो 1 रखना पड़ेगा कि 1 पदों का योग ज्ञात करना है, तो रखेंगे 1, तो हो जाएगा हमारा 4 गुणे 1 - 1 का स्क्वायर। इस हिसाब से हमारा कितना आएगा, ये 4 गुणे मतलब 4 ही रहेगा, और माइनस और 1 का कितना भी स्क्वायर कर दो 1 ही होगा। अर्थात हमारा कितना आ गया, यसन बराबर 3 आ गया, ठीक। तो ये हमारा 3 हो गया आंसर इसका। और हमारा A1 जो है, A1 देखिए कोई संख्या मान 2 4 6 ऐसे करके एपी है ना। तो अगर कहिए प्रथम पदों का योग याद कीजिए, मतलब पहले पद का योग कितना होगा, तो 2 ही होगा। प्रथम पद भी क्या होगा, 2 होगा, और इसका योग कितना होगा, 2 ही। पहले पद में क्या जोड़ोगे, कुछ नहीं, 2 ही रहेगा, तो क्या होगा, तो प्रथम पद भी हमारा क्या होगा, 3 ही होगा, ठीक। फिर इसके बाद दूसरा पद ज्ञात करेंगे। दूसरा पद ज्ञात करेंगे, लिखेंगे S2, तो S2 बराबर हमारा होगा, तो मतलब S2 मतलब n के स्थान में 2 रखेंगे, तो हमारा ये जो होगा तो हमारा योग आ जाएगा। तो लिखेंगे 4 गुणे 2, फिर -2 का वर्ग, ये हो गया। फिर इस हिसाब से हो जाएगा हमारा 4 दूनी 8 माइनस और 2 दूनी 4 वर्ग होगा, तो 4 हो जाएगा। तो हमारा S2 जो होगा वो आ जाएगा हमारा कितना, 8 में 4 गए 4, ठीक। ये हमारा 2 पदों का योग कितना है, 4, ये रहा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग को, तो ध्यान से समझिए इसे, क्योंकि देखिए ये n पदों का योग इतना दिया है, तो हमें दूसरा पद का योग निकालना है, तो n की जगह 2 रख देंगे, ठीक है। तो ये जितना आएगा तो हमारा 2 पदों का योग आ जाएगा, ठीक है भैया। अब क्या करेंगे, A2 निकालना है, तो A2 निकालने के लिए हम लोग करेंगे A2 बराबर क्या होता है कि जो 2 पदों का योग, मतलब मान लीजिए कि आपका कोई संख्या है 2 4 6 ऐसा है, ठीक है। आप इस दोनों को जोड़ लिए हो, मतलब जोड़े कितना 6 आ गया है, ठीक। आप इन दोनों को जोड़ लिए हो, 6 आ गया है। तो हमें दूसरा पता करना है, तो कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, पहले वाले को इसमें घटा देंगे, पहले वाले मतलब 6 में से 2 घटा देंगे, तो हमारा दूसरा पद आ जाएगा। तो वही करना है। तो A2 में पता करना है, तो 2 पदों का योग कितना है, 4, मतलब 2 पदों का योग मान लीजिए ये, इन दोनों को जोड़ कितना है, 4 आ गया, ठीक। और 4 में घटाएँगे पहला पद, या S1 घटा दीजिए या A1 घटा दीजिए, बात की है, ठीक है। जब घटाएँगे 2 और 3 तो हमारा आ जाएगा 1, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, A2 हमारा कितना आया, 1 आ गया। अब हमें ज्ञात करना है तीसरा पद। तीसरा पद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम S3 निकालेंगे, 3 पदों का योग निकालेंगे, मतलब S3 3 पदों का योग निकालेंगे तो क्या होगा, तो 4 है वहाँ 4 ही रखेंगे, गुणे यानी जगह 3 रखेंगे, -3 का वर्ग। और इसके बाद आएगा हमारा 4 3 12 हो जाएगा, और इसका वर्ग -3 का 9, तो 12 में से 9 जाएगा कितना आएगा, 9 3 12 होता है, तो 3 आएगा, ठीक है। हमारा 3 पदों का योग कितना आया, 3 आया। हमें क्या निकालना है, A3 निकालने के लिए हमने बताया कि अगर आपने तीनों पदों को जोड़ के 3 लाया है, ठीक है, तो हमने 2 पदों को जो जोड़ा उसको घटा देंगे तो हमारा तीसरा पद आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, S3 में से घटा देंगे S2, मतलब S3 कितना है, 3 है, उसमें घटाएंगे S2 कितना है हमारा 4 है, तो घटाएंगे 4, तो हमारा कितना आ जाएगा 1। जो 1 आएगा वो हमारा क्या है, A3 है, तीसरा पद है, ठीक। इस तरीके से ज्ञात करते हैं। अब हमें 10वां पद निकालना है। 10वां पद निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 पदों का योग निकालेंगे, फिर 9 पदों का योग निकालेंगे। 10 पदों का योग और 9 पदों का योग आपस में घटा देंगे तो हमारा 10वां पद आ जाएगा। मतलब हम निकालेंगे पहले 10 पदों का योग निकालेंगे,
तो 10 पदों का योग निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 गुणे 10 होगा माइनस 10 का वर्ग, ये सब इसमें दिया है। तो क्या करेंगे, 4 दहम्मा 40 हो जाएगा और ये माइनस 10 दहम्मा 100 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। तो ये 10 हमारा कितना आ जाएगा, 40 और 100 माइनस 60, हाँ 40 माइनस 60 आ जाएगा। जैसे हमने इसको निकाला था ये सब, सॉरी यहाँ पे माइनस रहेगा, ये -1 रहेगा भैया, यहाँ -1 माइनस लगा लीजिए, यहाँ पे आपका -1 आएगा क्योंकि 4 बड़ा है, 4 रहेगा तो -1 आएगा। ठीक, तो -1 देखिए 10वां पद हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे, हम 9 पदों का योग निकालेंगे। फिर 9 पदों का योग निकालेंगे, क्या करेंगे, 4 वही इसी में रखेंगे यानी जगह पे, 4 गुणे 9 माइनस 9 का वर्ग, इसका वर्ग करेंगे हो जाएगा 9 चौक 36 हो जाएगा, माइनस 9 9 81 हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, अब घटाएंगे। तो यस 9 हमारा कितना आ जाएगा, 11 में से, हाँ 11 में से आ गया 5, 7 में से 3 जाएगा 4, तो आएगा -45। अब हम अपना 10वां पद आराम से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे, ये 10वां पद क्या करेंगे, 10वें में से 9वां घटा देंगे, मतलब यस 10 माइनस यस 9। तो जब घटाएंगे -60 है तो -60 ऐसे रहेगा, किसको घटाएंगे, -45 को, तो -45 को घटाएंगे। जब हम लोग घटाएंगे तो हमारा आएगा -60, ये माइनस में प्लस हो जाएगा 45। अब घटने के बाद हमारा आ जाएगा 10 में से 5 गया 5 और 5 में से 4 गया 1, तो -15। तो -15 हमारा क्या 10वां पद है। ठीक, तो -15 यहाँ ले देते हैं। अब हमें ज्ञात करना है an पद कौन सा होगा, anवां पद क्या होगा, इसको ज्ञात करना है। तो लिखेंगे, तो क्या करेंगे, हम यशनवां पद निकालेंगे। तो यशनवां पद हमें दिया है ऑलरेडी, मतलब यशन पद कितना दिया है, 4n माइनस n स्क्वायर, ये दिया है। और क्या करेंगे, इस आएंगे, मतलब यस n माइनस 1वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसमें रखेंगे, तो 4n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का स्क्वायर, ये करेंगे। तो n माइनस 1 पद ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा हमारा यहाँ पे 4 गुणा को जो हो जाएगा 4n माइनस 4 हो जाएगा। फिर ये माइनस अपना ऐसे ही रहने दो, अभी इसका वर्ग तोड़ते तो हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n हो जाएगा तोड़ने के बाद। ठीक, अब इसके बाद हो जाएगा हमारा 4n ऐसे रहेगा, -4 ऐसे रहेगा, माइनस का गुणा जो -n स्क्वायर, और ये माइनस हो जाएगा 1 और माइनस तो प्लस हो जाएगा, गुणा हो जाएगा ना माइनस का। तो ये हमारा हो गया। इसके बाद टोटल हल करने के बाद हमारे पास आएगा 4 और 2 6n हो जाएगा, फिर -n स्क्वायर, ये -4 -1 -5, तो हमारा यशन -1 ये रहा, और यशन पदों का योग ये है। तो हमें क्या निकालना है, ये 10वां और ये nवां पद, ये nवां पद हमें निकालना है। nवां पद क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, यस n में से घटा देंगे यस n माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ होगा कि समझ में थोड़ा कम आया होगा। जैसे देखिए अभी इसको समझाने की कोशिश करते हैं हम। देखिए जैसे हमारा कोई पद है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। ठीक, ये हमारा पद है। ठीक, हमें यहाँ तक हमने क्या किया, हमने 4 पदों का योग हमने ज्ञात कर लिया। मान लीजिए 10 आ गया। ठीक है, 1 2 3 4 पद हैं ना, 4 पदों का योग ज्ञात कर लिए, 10 आ गया। अब क्या करना है, हमें निकालना कि चौथा पद हमारा कौन है, ये वाला पद हमारा कौन सा, इसे पता करना है। ठीक, कैसे पता करोगे, पूरा योग तो पता है लेकिन ये नहीं पता कि यहाँ पे कौन है, यहाँ पे कौन है, तो इसे हमें पता करना। तो क्या करेंगे, हम ये पूरे को हम लोग क्या करें, जोड़ देंगे, है ना। इस पूरे को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, मतलब तीसरा पदों का योग हम जोड़ देंगे। तो मान लीजिए 8 आ गया। ये जोड़ने के बाद क्या करेंगे, इसमें से मतलब S4 में से घटा देंगे S3, तो हमारा क्या होगा, हमारा जो पद होगा ये चौथा वाला, तो A4 जो हमारा चौथा पद होगा घट के आ जाएगा, जो आएगा। ठीक, घट के आ जाएगा। तो आपने सोचा कि यहाँ -1 कैसे लगा, तो ध्यान दीजिए, S4 हमने निकाला, चारों पदों का योग इतना है, तो हमें क्या करना है, एक कम करके निकालेंगे तो तभी तो हमारा ये आएगा। देखो 4 में से 1 घटाया, 4 में से 1 घटाया तो आया 3। ठीक, 4 में से 1 घटाया आया 3। अब 3 पदों का योग हमने यहाँ तक ज्ञात किया, फिर चौथा पदों का मतलब यहाँ तक पूरा टोटल हमारा योग इतना है ना। इसके बाद हमने क्या किया, 3 पदों तक योग क्या किया, 1 घटा के 3 पदों का योग ज्ञात कर लिया। मतलब इससे थोड़ा 1 कम, इससे 1 अंक 1 पद कम, मैंने क्या किया, इसको जोड़ लिया, योग बना लिए। अब क्या करें, जो पूरा हमने जोड़ा यहाँ तक, पूरा यहाँ तक जो जोड़ा है उसको ये 3 पदों का योग हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा ये वाला पद आ जाएगा। तो वही प्रक्रिया इसमें
किया गया है। ठीक है, तो हमने क्या किया, n पदों का योग पूरा ले लिया है, उसमें से एक पद घटा के n-1 एक पद घटा देंगे तो हमारा n वाला लास्ट वाला छूट जाएगा। जैसे इसमें किया मैंने पूरा जोड़ा, एक घटा दिया, ये वाला छूट गया, तो इन पदों का योग आ गया। तो इन पदों का योग हमने क्या किया, पूरे पद में से, पूरे पदों के योग में से घटा दिया, तो हमारा ये वाला आ जाएगा। तो इसी तरीके में क्या कि n पदों का योग इतना निकाला, उसमें से एक घटा के तो हमारा इतना पद आ गया। अब क्या करेंगे, n में से घटा देंगे या n-1। अब जो घटाएंगे देखो हमारा क्या आता है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, n पद निकालेंगे तो क्या होगा, हमारा n जगह रखेंगे जो हमारा यहाँ पे दिया है 4n - n²। ठीक, इसके बाद क्या घटाना है, माइनस करना, तो यहाँ n-1 का क्या आया, 6n - n² आया। तो लिखेंगे कोष्टक में 6n - n² -5। ठीक, यहाँ तो किसी दिक्कत नहीं ना। चलो अब देखो 4n है तो 4n रहेगा -n²। अब देखो माइनस का गुणा इसमें हो जाएगा, तो हो जाएगा 6n हो जाएगा, फिर ये माइनस प्लस हो जाएंगे, तो हो जाएगा n², फिर माइनस किसमें गुणा होगा तो हो जाएगा +5। अब देखिए इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, इसमें 4n ये है और -6n ये है, 4n ये है -6n घटेगा तो आ जाएगा हमारा -2n, -n² ये है +n², तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएंगे और ये तो जुड़ गया। अब बचा प्लस का 5, तो आप इसे ऐसे लिख दीजिए 5 - 2n, तो यही होगा हमारा n पद, यही है, मतलब n पद हमारा ये है। तो ऐसे निकालते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन को हल करते हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी को लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित है। तो क्या करना है, 40 ऐसे धन पूर्णांक हमें ज्ञात करना है जो 6 से विभाजित हो। 12 नंबर क्वेश्चन में हमें बोला है 40 धन पूर्णांक जो 6 से विभाजित हो। ठीक है, 6 से कट जाएँ, 6 से भाग देने पर कट जाएँ। तो 0 से जब हम शुरू करेंगे तो सबसे पहले 6 ही कटेगा 6 से, है ना। 6 के बाद कटेगा 12, फिर इसके बाद 18, फिर 24। इस तरीके से क्या होंगे, काटते चले जाएंगे, है ना। तो कितना काटना है, मतलब कितना लेना है, 40 लेना है। कितनी संख्या होनी चाहिए, कितनी पद होने चाहिए, 40 पद होने चाहिए। तो 40 पद हमें लेना है जो 6 से क्या हों, विभाजित हों। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा n होगा वो 40 होगा, क्योंकि जो हमारे पूरा पद कितना होगा, 40, अर्थात n की बात कर रहा है, पदों की संख्या कितनी होगी, 40। तो बोल रहा है 40 धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जो क्या हो, 6 से पूर्णांकों का योग जो 6 से विभाज्य है। तो हमें ये 6 लेना है जो 6 से विभाज्य हो। ठीक है, तो हमारा a इसमें से आ जाएगा 6 और d निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 बढ़ रहा है तो 6 डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक, ये हो गया। फिर और हमारा 40 पदों का योग पूछा है जो 6 से विभाज्य होगा, मतलब 40 पदों का योग कितना होगा जो क्या होगा, 6 से विभाज्य। तो हमें क्या किया, हमने क्या किया, इसमें पूछे 40 धन पूर्णांकों का योग बताइए, मतलब यस 40, इन 40 पूर्णांकों का योग बताइए जो 6 से भाग देने पे कट जाए। ठीक, तो हमने क्या किया, पहले देखा 0 से मैंने देखा कितनी संख्याएं कट रही हैं, तो मैंने 0 देखा 6, 12, 18 कट रही है, इसी तरीके करते चले जाएंगे। हमें कहाँ तक लेना है, 40 पदों तक लेना है, यानी n बराबर 40 संख्या तक लेना है। तो अभी लिखते लिखते बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम इतना ही काफ़ी हमें निकालने के लिए, यस 40 निकालने के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, अब इसका सूत्र लगाएंगे और सवाल को हल करेंगे। पदों का योग निकालने के लिए हमारा फार्मूला है, तो हमें निकालना है यस 40 पदों का योग। तो n/2 n 40 वाला जो 40 है यहाँ पर n होगा, यानी 40/2। फिर कोष्टक में 2 गुणे a, ये हमारा कितना है 6, प्लस कोष्टक में यही 40 - 1 इंटू d भी अपना 6 होगा क्योंकि हमने निकाला यहाँ पे। हो जाएगा 20 हो जाएगा, कटने के बाद 2 से काटेंगे इसको तो 20 बार में कट जाएगा। कोष्टक में रहेगा 2 × 12 प्लस 40 में से 1 निकालेगा तो हो जाएगा 39 गुणे 6, इस प्रकार से। अब होगा हमारा 20 12 प्लस गुणा करेंगे, 9 × 54 होता है, फिर 5 × 6 = 18, 18 × 5 = 23, ये हो गया। अब 20 गुणे, अब इसको जोड़ेंगे, 4 2 6 3 1 4 246। अब गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद क्या आ जाएगा हमारा 0 ऐसा ही रहेगा, 2 × 12 2 × 4 = 8 9 2 2 4 49 20, ये अपना आंसर है। यही वो संख्या है जो क्या होगी 6 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। आप इसे काट के भी देख सकते हो, 6 से भाग दे के इसमें देख सकते हो तो भी ये 6 से कट जाएगी। यही पूछा था 40 पदों का योग जो 6 से विभाज्य हो। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए।
15 गुणजों का मतलब ये है 8 का 15 गुणजों मतलब 8 का 15 बार पहाड़ा पढ़िए, जो आता है उसका एक AP बनाइए, उसमें पहला पद अंतिम पद सब लिख लीजिए। ठीक है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, तो पहले प्रथम से ज्ञात करना है 8 का, तो पहले आपका 8 ही हो जाएगा। ठीक है, जो क्या है 8 का गुणज है, फिर क्या होगा 16 हो जाएगा, फिर 24 हो जाएगा। इस तरीके से बढ़ते चलेंगे, 8 दूनी 16, 24 और 32, इस तरीके से क्या होंगे बन जाएंगे। ये आपका अनंत तक जाएगा। ठीक है, अनंत तक, लेकिन हमें चाहिए कितना 15, मतलब पदों की संख्या कितना चाहिए हमें 15 चाहिए, अर्थात n बराबर हम इसे लिख सकते हैं 15। n बराबर हम क्या लिख सकते हैं 15 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें 15 चाहिए। n बराबर हमें 15 इसलिए लिखा क्योंकि हमें 15 चाहिए, 1 2 3 4 इस तरीके से हमें 15 संख्या चाहिए, और उनका क्या करना है, उनका 15 का योग ज्ञात करना है, मतलब यस 15 ये ज्ञात करना है कि इनका योग कितना होगा, 15 गुणजों का योग कितना होगा। अब क्या करेंगे, इसमें से हम A निकाल लेंगे, ये अपना 8 आ जाएगा, फिर D निकाल लेंगे, 16 में 60 घटाएंगे वो 8 आ जाएगा। ठीक, अब हमें क्या करना है, n निकल गया, a निकल गया, अब हमें सूत्र पे रखना है। अपना सूत्र ये होता है यसन n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू t, इस फार्मूले हम लोग रखेंगे। ठीक, तो हमें निकालना है S15 का योग, तो लिखेंगे S15, 15 यही होगा, 15/2 हो जाएगा यहाँ पे, 2 गुणे a अपना 8 है, प्लस n-1 मतलब 8 नहीं 15 ये है अपना, तो n 15 है अपना, यहाँ लिखेंगे 15-1 इंटू d अपना 8 है ये कोष्टक में, फिर क्या हो जाएगा 15/2 अपना ऐसा ही रहेगा, 8 दूनी 16 प्लस 15 में से 1 जाएगा तो 14 आ जाएगा। ठीक है, और इंटू 8, फिर लिखेंगे 15/2 कोष्टक में 16 प्लस, तो गुणा कर देंगे, 8 चौक 32, 8 1 8 3 11, 112 होगा। फिर जोड़ेंगे, देखिए 15/2 ऐसे रहेगा, फिर गुणे इन दोनों को जोड़ेंगे, 6 2 8 हो जाएगा, और 1 1 2 128 काटेंगे, 2 6 12 2 चौक 8 64 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे 15 और 64 का गुणा कर देंगे, 15 और 64 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 चौका 60 होता है, 60 और अस्सी लगा 6, 15 छक्का 90, 90 से 96, 9 से 60, ये अपना आंसर आ जाएगा। अब क्या है, ये है क्या है 8 का गुणज है। ठीक है, ये 8 का गुणज है, 8 से भाग दोगे तो कट जाएगा। ठीक, ये रहा अपना आंसर। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे, 14 नंबर क्वेश्चन ये अपना रहा, बोल रहा है 0-50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है, कहाँ से, 0-50 के बीच में कितने विषम संख्या आएंगे, 0 और 50 के बीच में कितने विषम संख्या आएंगे उनको हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो विषम संख्या ध्यान दीजिए, कोई भी प्राकृतिक संख्या हो वो क्या होता है सम और क्या होता है प्लस विषम संख्याओं से मिलकर बनता है। क्या अपना प्राकृतिक संख्या किससे मिलकर बनता है, सम और विषम संख्याओं से मिलकर बनता है। मतलब आधा ये रहता है, आधा ये रहता है, आधा सम संख्या होती है, आधा विषम संख्या होती है, ये दोनों मिल के क्या बनते हैं प्राकृतिक संख्या, 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ते जाते हैं। जैसे अगर हमें कोई कह दिया कि आप बताओ 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक बताओ कितनी सम संख्या होंगी और कितनी विषम संख्या होंगी, है ना। तो आप यहाँ से देखो, ये 2 सम है, 4 सम है, और ये 6 नहीं लिखा मैंने, तो 6 भी सम है। ठीक, और ये 8 सम है 10, तो कितनी हुई 1 2 3 4 5। अब जितना सम संख्या है उतना क्या होगा विषम संख्या होगा। देखो यहाँ से 1 2 3 4 5, तो मतलब क्या समझे हम कि 5 सम है और 5 है विषम है, मतलब आधा सम रहता है आधा विषम रहता है, तो उनसे मिल क्या बनता है हमारा प्राकृतिक संख्या। तो बोला है 0 से 50 के बीच कितनी संख्या होंगी, तो 25 होंगी, आधा सम होंगी आधा विषम होंगी। जैसे 10 तक पूछे, जैसे 10 तक हमने क्या किया बताया कि 1 से 10 तक कितनी सम संख्या होंगी, तो 5 सम होंगी और कितनी विषम 5 विषम, मतलब आधा होती है, आधा सम होता है आधा विषम होता है। उसी तरीके से 0-50 के बीच में 25 सम होंगी और 25 विषम संख्या होंगी। इन्हीं का हमें क्या करना है योग ज्ञात करना है। चलिए लिखते हैं इसको सिस्टमेटिक तरीके से। तो 0-50 के बीच में हम क्या बनाएंगे, एक विषम संख्या का AP बनाएंगे। तो लिखेंगे AP हमारा क्या बनेगा, तो 0 के बाद 1 आता है, फिर इसके बाद 2 सम है, फिर 3, फिर 4 सम है, फिर 5 विषम है, फिर 6 सम है, फिर 7 विषम। इस तरीके से क्या करना है हमें 50 तक। 50 का लास्ट वाला क्या होगा 49, ये क्या होगा हमारा विषम। तो यहाँ 1 से लेकर 49 तक हमें क्या करना है विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे पहले A निकालेंगे, A अपना 1 हो जाएगा, फिर D निकालेंगे
तो 3 में से 1 घटा के अर्थात 2 हो जाएगा। और इसमें से हाँ n हमारा कितना हो जाएगा, क्योंकि 50 है इसका आधा 25 ये हो गया। और हमें क्या ज्ञात करना है, 25 संख्याओं क्या ज्ञात करना है, योग। तो 25 संख्याओं का टोटल, तो मतलब हमें यह से 25 ज्ञात करना है, इन संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक, चलिए ये रहा अपना फार्मूला। इस फार्मूले की मदद से हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो हमें क्या करना है, 25 संख्याओं का योग ज्ञात करना। लिखेंगे यस 25 बराबर n/2। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो यहाँ लिखेंगे 25/2। ठीक, अपना 2a मतलब 2 गुणे a, एक है इसमें, प्लस n कितना है 25 माइनस 1 गुणे d मतलब 2। ठीक, ये रहा अपना तरीका। फिर क्या करेंगे, 25/2 अपना ऐसा ही रहेगा, है ना। फिर कोष्टक में हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस 25 में के घटाएंगे 24 आएगा, 24 गुणा 2 में करेंगे हो जाएगा 48, डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक, अब हो जाएगा हमारा 25/2 गुणे 48, 2 50 होगा, 2 से काट देंगे तो 25 बार में कट जाएगा। अब 25 का 25 में गुणा करेंगे डायरेक्ट 625 आ जाएगा। 625 क्या होगा हमारा, ये क्या है 0-50 के बीच में विषम संख्याओं का योग है 625। ये रहा अपना आंसर। चलिए फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये अपना 15 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में कोई कार्य हो रहा है, उससे संबंधित क्वेश्चन है। एक निश्चित तिथि के बाद कार्य का विलम्ब से पूरा करने के लिए जुर्माना, मतलब कोई काम दिया गया था करने के लिए, वो क्या हो गया, लेट हो गया, तो समय से पहले पूरा नहीं कर पाया है, तो पूरा न करने के लिए उसको क्या लगा, जुर्माना लग रहा है। ठीक, तो जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन के लिए उसे 200 रुपये, मतलब पहले दिन ही उसे 200 रुपये का जुर्माना लगता है, फिर दूसरे दिन 250 रुपये का, फिर तीसरे दिन 300 रुपये का जुर्माना ऐसे लगता चला जाता है। ठीक है, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने ठीक पहले से दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक एक ठेकेदार के जुर्माने के रुपये में राशि अदा करनी पड़ेगी। मतलब पहले दिन 200, दूसरे दिन 250, 300, फिर 350, फिर 400, 450, मतलब 50-50 रुपये क्या बढ़ता जा रहा है, पर डे रोज़ 50-50 रुपये बढ़ता जा रहा है। तो यदि वह इस कार्य को 30 दिन विलम्ब कर देता है तो उसे क्या करना है, 30 दिन अगर विलम्ब कर देता है तो ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि देना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, कितने दिन, 50, हम 50 दिनों का योग निकालेंगे, 50 दिनों का योग निकालेंगे कि कितना राशि क्या करना पड़ेगा, उसे वापस देना पड़ेगा, जुर्माना देना पड़ेगा। ये जो 30 है अपना यन है। ठीक है, क्योंकि ये क्या 30 दिन तक चलेगा, तो मतलब 30 पद आएंगे, तो ये अपना यन है। ठीक, चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। हमने 15वें क्वेश्चन का AP बना डाला। ठीक है, 200 रुपये 50-50 रुपये करके बढ़ रहा था, तो हमने 200, 250, 300, 350 और 30 दिन तक क्या करना है, इसे बढ़ाना है। तो हमने यहाँ से A निकाला 200 और 50 रुपये करके बढ़ रहा था, तो D अपना 50 हो जाएगा। आप घटा के भी चेक कर सकते हो। यन मतलब 50, क्योंकि नहीं यन मतलब 30 होगा, सॉरी 30 होगा, क्योंकि 30 दिनों के लिए है, तो 30 दिन के लिए हमें ज्ञात करना है, तो यन हमारा 30 हो जाएगा। और 30 दिन के लिए कितना जुर्माना देना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, यस 30 निकालेंगे, मतलब 30 पदों का योग निकालेंगे। ये रहा फार्मूला, इस फार्मूले हम लोग रखेंगे। तो 30 दिनों का निकालना है, तो ऐसे रखेंगे 30, 30/2 करेंगे। फिर कोष्टक में लिखेंगे 2A है, A अपना कितना है 200 हो जाएगा। फिर ये सॉरी इसमें प्लस नहीं लगाया मैंने, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। यन कितना है अपना 30 दिन तक के निकालना है, -1 × D है 50। ये रहा इस तरीके से। फिर क्या करेंगे, एक काटेंगे 2 से 30 को 15 बार में कटेगा, तो 15 बार में कटा। फिर अपना कोष्टक में आ गया 2 दूनी 4, 400 हो जाएगा, प्लस 30 में से 1 निकालेंगे आएगा 29, तो हो जाएगा 29 × 50 हो जाएगा। फिर लिखेंगे 15, 400 प्लस इसको गुणा कर 0 हो जाएगा, 9×5 = 45 हो जाएगा, फिर 5 दूनी 10, 4 14 हो जाएगा। ये रहा। अब क्या होगा 15 गुणे में, अब इन दोनों को जोड़ेंगे 0 आएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 4, 4 8 हो जाएगा, को मिला जाएगा 1850। अब इसको गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 0, 15×5 = 75, 15×8 = 120, 27 7 12, 15×1 = 15, 12 24, 3 27, मतलब 27,750 रुपये क्या करना पड़ेगा, उसे जुर्माना के रूप में उसे देना पड़ेगा। ये रहा अपना आंसर। ठीक, ये जो अपना यन है 30 लेना पड़ेगा, क्योंकि 30 पद आएंगे ना, 30 दिन तक करेगा काम, 30 दिन तक जुर्माना देना है, तो ऐसे बढ़ता जाएगा 30 दिन तक, तो 30 पद आएंगे, तो इसीलिए यन बराबर 30 लेना पड़ेगा। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों के उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई है। देखिए जो पढ़ लेते हैं पहले पूरा। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का नाम ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपका एपी कैसे तैयार होगा इसमें, तो या एपी में क्या क्या होता है, कैसे मिलेगा हमें। देखिए प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने हैं, मतलब कुल पुरस्कार देना है कितना, 7 लोगों को देना, मतलब 7 संख्या है जो पुरस्कार है, पुरस्कारों की संख्या है 7, तो 7 पुरस्कार देना है ना। तो n बराबर हम क्या लिखेंगे 7, क्योंकि 7 ही है तो 7 लिखेंगे। इसकी संख्या कितनी है 7, तो 7 लिखेंगे। और कह रहा है जो 7 पुरस्कार देने हैं, 7 पुरस्कार की जो राशि है 700 रुपये है। कितना है 700, मतलब पूरा टोटल जिसमें 700 रुपये में क्या करना है 7 लोगों को हमें देना है। तो ये हमारा क्या हो गया, यसन हो गया, मतलब ये पूरे 7 पुरस्कारों का पूरा योग हो गया है। ठीक है, यसन हो गया 700। फिर क्या कर रहा है, प्रत्येक, ठीक है, पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, मतलब पहला वाला अगर मान लीजिए 50 रुपये पाया है तो उसके बाद दूसरा वाला उससे 20 रुपये कम मतलब 30 पाएगा, फिर अगला उससे कम मतलब 10 रुपये पाएगा। इस तरीके से मतलब 20-20 रुपये घट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमें काफ़ी चीज़ मिल चुका है। चलिए सवाल को हल करते हैं। तो टोटल हैं 7 पुरस्कार है, वो भी नगद हैं, रुपयों में हैं। और यस एन मतलब यस 7 7 पुरस्कारों को कितना है 700 रुपये है। ठीक है, हमें क्या करना है, अब एपी बनाना है। एपी बनाएंगे तो हमें बोल रहा है कि जो प्रथम पुरस्कार है वो क्या हो रहा है, अपने पीछे वाले से 20 रुपये अधिक है, मतलब या आप ऐसे कर सकते हो जो हमारा अपने से ठीक पहले वाला है उससे क्या है दूसरा वाला 20 रुपये कम पा रहा है। ठीक है, तो हम क्या करें, पता नहीं है कौन पहला पद है दूसरा पद पता नहीं है, तो क्या करें मानना पड़ेगा हमें। तो यहाँ लिखेंगे माना प्रथम पुरस्कार X रुपये है। तो इस प्रकार का हो जाए हमारा एपी किस तरीके से बनेगा, तो हमारा एपी बनेगा तो प्रथम पुरस्कार मान लीजिए X है ना। अब ये जो दूसरा वाला आएगा वो 20 रुपये से कम पा रहा है। अगर ये 50 रुपये पा रहा है तो अगला वाला 20 रुपये से कम मतलब 30 रुपये पाएगा। 50 में से हम जब घटाएंगे 20 तो आएगा 30। तो क्या कर रहा है 20 रुपये कम पा रहा है, तो क्या करेंगे घटा देंगे, इसमें से घटाएंगे 20 रुपये तो x - 20 हो जाएगा। इसी प्रकार से कोष्टक में लिख दो, इसे दिखने में आसान रहे। फिर इसकी प्रकार से क्या करेंगे, तीसरा वाला A3 अपना क्या पाएगा, अब इससे भी 20 रुपये कम पा रहा है। देखो ये अपना पूरा फुल है, प्रथम जितना पुरस्कार पाया है, लेकिन जो पीछे वाला है 20 रुपये कम पा रहा है, तो इसमें से हमने क्या किया 20 रुपये घटा दिए, इतना पुरस्कार इसे मिला। अब फिर जो अगला तीसरा वाला पाएगा अब इससे 20 रुपये कम पाएगा, तो क्या करेंगे तो X - 20 में घटाएंगे कितना 20 रुपये कम पाएगा तीसरा वाला, तो घटाएंगे तो हो जाएगा X माइनस हो जाएगा, जुड़ जाएगा तो हो जाएगा -40। तो पाएगा कितना X - 40 रुपये ये पाएगा। इसी तरीके से क्या होंगे 7 पुरस्कार रहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार 7 पुरस्कार यहाँ तक लिखा जाएगा। तो हमें इतने से ही काफ़ी है, इतने से हम निकाल लेंगे। ठीक, चलिए इसे निकालते हैं। इसमें से निकालेंगे तो हमारा पहला पद हो जाएगा X हो जाएगा, है ना। और ये अपना D जो जब इसमें से घटाएंगे X - 20 को हम घटाएंगे, देखो दूसरे वाले पहला घटा जाता है, घटाएंगे तो हमें क्या निकलेगा, तो X ऐसा ही रहेगा। ये देखो X प्लस का कट जाएगा, ये माइनस कट जाएगा, बचेगा हमारा टोटल -20 बच जाएगा। तो -20, तो ये -20 हमारा क्या हो गया सारवंतर आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस सूत्र की मदद से हम अपना पहला पद दूसरा पद में 7 पुरस्कारों को क्या करेंगे निकालेंगे। तो चलिए इस फार्मूले को यूज करते हैं। एस एन जगह लिखेंगे S7, तो होगा S7 इक्वल टू n/2 मतलब 7/2, फिर कोष्टक में 2a प्लस कोष्टक में n - 1 इंटू D, ये अपना सूत्र है। ठीक, तो क्या करेंगे हम लोग, यह 7 की जगह लिखेंगे 700 बराबर 7/2 ऐसा ही रहेगा। ये 2a गुणे ये कितना X है, X रखेंगे, प्लस n की जगह रखेंगे 7 और -1, और D अपना कितना है -20 गुणे में है भैया, ये ध्यान देना। ठीक, अब क्या करेंगे 7 से कटेगा 700 100 बार में, है ना। ये 2 गया होगा गुड़ा हो गया, तो ये गुड़ा हो जाता है 2, और ये हो जाएगा 2x। अब इस 7 में से 1 जाएगा 6 आएगा। अब 6 का गुड़ा हम लोग करेंगे इसमें, तो 6 दूनी 12 -120 आ जाएगा। देखिए 7 में से 1 गया 6 आया। अब 6 का गुड़ा करेंगे इसमें 20 में, 6 दूनी 12 120 हो गया, और माइनस से प्लस में माइनस हो जाएंगे। ठीक, अब क्या होगा 2 इसमें कॉमन लेंगे हम लोग, 2 जब कॉमन लेंगे बचेगा X - 60, है ना। 6 दूनी 12 60 बचेगा। इधर अपना क्या है 100 है, गुणे में 2 है,
ये 2 से 2 कैंसिल, कुल मिला के बचा 100 बराबर x माइनस 60। 60 को इस साइड ले लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 100 प्लस 60 हो जाएगा बराबर x। तो कुल मिला के हमारा मान आया 160। तो x बराबर आ गया हमारा 160। तो हमारा जो पहला पुरस्कार है, प्रथम पुरस्कार मतलब ये मतलब ये अपना क्या है, प्रथम पुरस्कार कितना है 160 रुपये। ठीक अब दूसरा पुरस्कार हमारा क्या हो जाएगा, तो इसमें से 20 रुपये कम पा रहा है, अपने आगे वाले से क्या कर रहा है 20 रुपये कम पा रहा है, तो मतलब 160 में से 20 हम जब घटाएंगे तो हो जाएगा 140 रुपये। ठीक, तो A3 कितना पाएगा, 140 में से 20 घटाओ तो हो जाएगा 120। A4 कितना पाएगा, 20 घटाओगे 100। फिर A5 कितना पाएगा 80। इस प्रकार से A6 कितना पाएगा 60 और A7 सातवां पुरस्कार हमारा कितना होगा 40। ये होगा 40 रुपये 60 रुपये। तो मतलब 20 रुपये क्या हो रहा है, अपने आगे वाले से कम पा रहा है। ठीक है, तो 160 ये होगा, इससे 20 रुपये कम 140, इससे 20 रुपये कम ये पाएगा, इस तरीके से। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। 17वां क्वेश्चन है, बोला है एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा है। ठीक है भैया, यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग भैया वो होता है सेक्शन, मतलब अगर 10 में पढ़े अगर मतलब ज़्यादा संख्या है विद्यार्थियों की तो उसको बांट दिया जाता है। मतलब एक ए में बांट दिया जाएगा, एक बी में, सेक्शन ए सेक्शन बी, और ज़्यादा होगा तो सी में बांट दिया जाएगा, और ज़्यादा हो जाएगा डी में बांट दिया जाएगा। तो ये होता है अनुभाग, ये सेक्शन होता है। अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएंगे, मतलब अनुभाग, प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएंगे। अगर मान लीजिए अगर आप 5 में पढ़ रहे हो तो 5 पेड़ लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर उसमें क्या है 3 भाग है तो सब लोग क्या करेंगे 5-5 पेड़ प्रत्येक अनुभाग लगाएंगे। ठीक, अगर 2 भाग है तो 5-5 पेड़ दोनों अनुभाग लगाएंगे, दोनों सेक्शन वाले लगाएंगे। उदाहरण कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा। अच्छा, 1 पढ़ रहा है तो 1 पेड़ लगाएगा। ठीक है, फिर कक्षा 2 है तो बोल रहा है कक्षा 2 में जो है कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा। तो कक्षा 2 का अनुभाग जो होगा वो 2 पेड़ लगाएगा, अगर 3 होगा 3 पेड़ लगाएगा, इसी प्रकार 4 होगा तो 4 पेड़ लगाएगा बस। ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। तो 12 वाले भी क्या करेंगे 12 पेड़ लगाएंगे। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, मतलब 3 अनुभाग मतलब प्रत्येक कक्षा 1 से लेकर 12 तक क्या है 3 सेक्शन में डिवाइड हैं, 3 भागों में बटे हुए हैं। अच्छा, इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। तो ध्यान दीजिए, तो जो सेक्शन है आपका हर एक कक्षा में 3 सेक्शन किए गए हैं, 3 सेक्शन में बांटे गए हैं बच्चों को। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को लगाते हैं तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक, तो 17 क्वेश्चन का हम सवाल को हल कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, 1 से लेकर मैंने 12 तक क्लास बना दिया है। ठीक है, ये 1 वाला है, 2 2 4 मतलब क्लास का नाम, मतलब संख्या वो है कक्षा 12 है और 1 है। ठीक है, सभी क्लास है, मान लीजिए 1 है 2 3 4 12 तक हैं। ठीक, कक्षा 1 में जितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उसका कितना भाग बना है 3, मतलब A B C करके 3 सेक्शन में बांट दिया गया। तो हमने क्या किया 3 सेक्शन, एक ये इसको हमने बांट दिया है। इसी प्रकार से मैंने 2 को क्या किया 3 सेक्शन में बांट दिया, 3 अनुभाग में बांट दिया है, क्योंकि उसमें बोला है कि सभी कक्षा कितने अनुभाग हैं 3 अनुभाग हैं। तो हम 1 से 12 तक सभी कक्षा लिख चुके हैं, और पहले का भी 3 अनुभाग है, इसका भी 3 है, 3 का 4 का 5 सबका क्या है 3-3 अनुभाग में बटे हुए हैं। यहाँ तक कि 12 क्लास वाले बच्चे जो है उसमें भी 3 अनुभाग है। तो 12 बच्चे 12 की क्लास के जो बच्चे हैं उसको भी 3 अनुभागों में बांटा गया है। तो मतलब 3 अनुभागों में बांट दिया गया है, ये बोला था। अगर देखा जाए कि पहले वाला बच्चा जो का क्लास 1 में पढ़ रहा है कितना पेड़ लगाएगा, उसमें बोला 1 पेड़ लगाएगा। तो प्रत्येक अनुभाग कितने लगाएंगे, सब 1-1 लगाएंगे, ये भी 1 लगाएंगे। तो इस हिसाब से टोटल इसने लगाया कितना 3 पेड़ लगाया कक्षा 1 वाला। फिर इसके बाद 2 वाले को बोला गया इसको भी 3 अनुभागों में बांटा गया, 3 सेक्शन में बांटा गया है। तो पहला सेक्शन वाला 2 लगाएगा, फिर दूसरा वाला सेक्शन ए लगाएगा भी 2 लगाएगा, फिर तीसरा वाला भी 2 लगाएगा। क्यों लगाएगा 2, क्योंकि वो 2 क्लास में पढ़ रहा है, क्लास 2 में पढ़ रहा है, इसीलिए 2 लगाएगा। 3 पढ़ेगा 3 लगाएगा, 6 में पढ़ेगा तो 6 लगाएगा। 6 में पढ़ने वाला क्या करेगा, पहला वाला 6 लगाएगा, दूसरा वाला भी 6 लगाएगा, तीसरा वाला भी 6 लगाएगा। मतलब पहला सेक्शन दूसरा सेक्शन सब क्या 6 पेड़ लगाएंगे। इस हिसाब से टोटल कितना हो जाएगा 6 6 दूनी 12 6 18 हो जाएगा। अगर आप 3 का गुणा कर देंगे 6 में तो भी 18 हो जाएगा, है ना। तो मतलब इस तरीके से लोग पेड़ लगा रहे हैं। ठीक है, क्लास 6 वाला 18 पेड़ लगाएगा, सेक्शन कुल मिला के तीनों सेक्शन के। इस प्रकार ये भी क्या करेगा तीनों सेक्शन का लगा के पेड़ लगाएगा। तो यानी 12 24 36 पेड़ लगाएगा। अगर हम इसी में 12 में 3 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा हमारा प्रतियाएँ 36। ठीक,
36 हो जाएगा, मतलब ये 12 जो क्लास 12 में पढ़ेंगे वो 36 पेड़ लगाएंगे। तो मेरा ये दिखाने का ये मकसद था कि हम मान लीजिए हमने AP बनाया, AP जो बनाया 1 से लेके हमने बनाया 3 4 डॉट डॉट करके 12 तक हमने क्या किया, AP बनाया। और इसी में हम लोग क्या करेंगे, इसी में 3 का गुणा कर देंगे। क्यों? क्योंकि मैं देख रहा हूँ अगर 1 वाला 3 भाग में बटा 3 पेड़ लगा रहा है, 2 वाला इसी प्रकार 6 पेड़ लगाएगा, तो हम 3 का 2 गुणा 6 आ जाएगा, 12 में 3 का गुणा कर देंगे 36 आ जाएगा। अर्थात हम 3 बाहर लेके इस तरीके से हम AP बना देंगे। मेरा मकसद यही था कि AP इस तरीके से बनाओ। न चाहो तो आप सीधा क्या करो, 3 का गुणा कर दो, 3 का गुणा कर दोगे हो जाएगा 3 3 दूनी 6 3 का 9 और 3 4 12 डॉट 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 बढ़ते आए 36। ऐसे भी आप क्या करोगे, AP बना सकते हो। ठीक, चाहे आप इस पे लगाइए, पहला पद इसे मान लीजिए, चाहे पहला पद इसे मान लीजिए, दोनों ही स्थिति में आंसर सेम आएंगे। ठीक है, तो मेरा मकसद यही था ये बताने का कि 3 का उसमें गुणा होगा, क्योंकि जोड़ने पर भी 3 आ रहा है, गुणा करने पर भी 3 आ रहा है। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए तो हम क्या करेंगे, इसी का यूज लेते हैं। ठीक है, उसका भी यूज ले सकते हैं। इसको एक को A मान लीजिए, फिर D निकाल लीजिए इसमें से सार्वंतर, और मैं सोच रहा हूँ कि इसी का यूज करूँ, ये ठीक रहेगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। तो इसमें से अपना A निकलेगा 3, फिर D निकालेंगे, D के 6 में से 3 घटाएंगे तो आएगा हमारा 3, और N कितना लेना है 12, क्योंकि 12 संख्या 12 पद है ना, 12 तक लिखेंगे क्योंकि क्लास 12 तक 12 पद लेने हैं। ठीक है, और क्या करना है हमको, कितने पेड़ लगाना है, तो मतलब S12 हमें लेना पड़ेगा। तो S12, ठीक है, ये कितना पेड़ लगाएंगे, S12 तक इसका योग ज्ञात कर लेंगे, हमें पता चल जाए कितना पेड़ लगेगा। तो निकालेंगे S12 इक्वल टू N कितना होगा 12/2 कोष्टक में 2 गुणे A, ये अपना 3 है, प्लस कोष्टक में 12 - 1, क्यों N है, N - 1 होता है, अब इंटू D अपना कितना है 3। ठीक, तो हो जाएगा 2 से काटेंगे 6 बार में कटेगा, कोष्टक में हो जाएगा 2 3 6 प्लस 12 में से एक जाएगा 11, और 11 में 3 गुणा करेंगे 33 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से 6 का गुणा करेंगे, इसमें जोड़ के 6 3 9 39 गुणे 3, तो हमारा टोटल आ जाएगा 6 9 54 और 36 18 18 18 4 22 23, यानी 234 पेड़ लगाएंगे। ये अपना आंसर है। ठीक है, ये क्या आ गया अपना आंसर। क्यों? क्योंकि 12 क्या है, 12 मतलब पदों की संख्या है। देखो यहाँ देख लो 12 है ना, 1 2 3 4 यहाँ तो 12 है, तो ये कहाँ तक जाएंगे पद, ये जो पद बनेंगे हमारा 12 बनेंगे, तो 12 पद बनेगा और ये अपना अंतिम वाला पद हो जाएगा। आप चाहो A + L वाला भी फार्मूला लगा सकते हो, N/2 वाला। ठीक, ये भी इससे भी हो जाएगा, लास्ट पहला वाला पद और लास्ट वाला पद रख के लगा सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो 12 क्लास है तो N हो जाएगा कितना 12 हो जाएगा, और हमें 12 क्लास में कितने पेड़ लगा रहे हैं 12 क्लास वाले, तो क्या करेंगे तो उसका योग हम निकाल लेंगे 12 क्लास का। ठीक, ये रहा। हालांकि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।